अभी 7th मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो आयनिक कंपाउंड, वी नो दैट कि आयनिक कंपाउंड को जब डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो ये कैटाइंस और एनाइंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर डिसॉल्व करते हैं 1 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को पानी में तो वी एक्सेप्ट 1 मोल ईच ऑफ अ पोटाशियम आयन एंड क्लोरीन आयन टू बी रिलीज इन द सोल्यूशन। तो इफ दिस हैपन देयर वुड बी 2 moles of the particle in the solution. We ignore इंटर आयनिक कंट्रैक्शन। 1 मोल जो है पोटाशियम क्लोराइड का इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाई 2 into 0.52 केल्विन इज इक्वल टू 1.04 केल्विन। तो हम ये नहीं देखते, हम ये नहीं जानते कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वी कुड बी लेड टू कंक्लूड दैट कि मास जो है 2 मोल पार्टिकल्स का वो 74.5 ग्राम है और मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड वो 37.25 ग्राम है। तो ये दिस ब्रिंग इनटू द लाइट दैट रूल कि जब डिसोशिएशन होती है सोल्यूट की इनटू आयन तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन देयर ट्रू वैल्यूज। तो मॉलिक्यूल जो है एथेनॉइक या फिर एसिटिक एसिड के वो डाइमर्स किए जाते हैं बेंजीन में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये नॉर्मली हैपन इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन केस में क्या होता है कि नंबर जो है पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू डाइमराइजेशन। तो एसोसिएशन मॉलिक्यूल जो है डिपिक्टेड, तो इट कैन बी अनडाउटली स्टेटेड हेयर कि अगर सभी मॉलिक्यूल्स जो है इथेनॉइक एसिड के वो एसोशिएट हो जाते हैं बेंजीन में तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जो है फॉर इथेनॉइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। तो मोलर मास जो है वो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ और बी ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये मोलर मास जो है या तो ज़्यादा होगा या कम होगा इस एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू से, जिसको हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। तो 1880 में वॉन्ट हॉफ ने इंट्रोड्यूस किया फैक्टर आई जिसको हम वॉन्ट हॉफ फैक्टर बोलते हैं, जो कि अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास या एब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव property upon calculated colligative property. I is equal to total number of moles of particles after association dissociation अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अब नॉर्मल मोलर मास एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन्ड होती है बाय अज्यूमिंग दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू जो है वॉन्ट हॉफ फैक्टर की वो लेस देन यूनिटी होती है, जबकि डिसोसिएशन में ये वैल्यू जो है यूनिटी से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वस पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन इज क्लोज टू 2, जबकि वैल्यू फॉर एथेनॉइक एसिड इन बेंजीन इज नियरली 0.5। तो इंक्लूजन ऑफ वॉन्ट हॉफ फैक्टर मॉडिफाइड द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्ट P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1। क्लियर हो गया। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I KBM। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू I N2 RT अपॉन V। क्लियर हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 1 फिनिश होता है।